गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी स्टेट को अगर अपने राज्य से बेरोजगारी को समाप्त करना है, लोगों के पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है, राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर के जाना है, राज्य को एक डेवलप स्टेट बनाना है, तो इसके लिए उनको जरूरत होती है कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की, कि उनके राज्य में कंपनियां आए, अपना प्लांट सेटअप करे, इंडस्ट्रियल पार्क बने, IT पार्क बने, तब जाकर के वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है और ओवरऑल उस पूरे राज्य की इकोनॉमी इंक्रीज करती है, राज्य से गरीबी समाप्त होता है। भारत में इस क्रम में कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि पहले कुछ नहीं थे, लेकिन अब इस लाइन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल असम जो कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उससे पहले बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, लेकिन असम इस मामले में अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहा है। 2018 में असम की इकोनॉमी 2.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया। 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। उत्तर प्रदेश का जितना भी इलाका दिल्ली NCR के अंतर्गत जाता है, आज के टाइम में उन सब एरिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटी स्टेब्लिश हो रहे हैं। नोएडा ऑलरेडी फुल हो चुका है। नोएडा में ऑलरेडी हजारों कंपनियां अवेलेबल हैं। और आज के वीडियो में हम लोग नोएडा में आने वाले न्यू अपकमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर नोएडा में इतना ज्यादा इंडस्ट्री क्यों बन रहा है। आखिर यूपी गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि अब कंपनियां गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इन राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी आ रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कौन कौन सी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री अवेलेबल है, आइए जानते हैं डिटेल में। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। ना सबसे पहले बात करते हैं न्यू अपकमिंग और हाल ही में मिलने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में। कई सभी हाल ही में अगस्त के महीने में भारत का पहला टेम्पर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया गया है। आपके मोबाइल में जो टेम्पर ग्लास लगा हुआ आता है, ये विदेशों से आता है, चाइना वगैरह से। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में, दिल्ली NCR में भारत का पहला टेम्पर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में सेट हो चुका है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में 30 अगस्त को नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर ग्लास विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। US की एक कंपनी है, उसके सहयोग से ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा यहाँ पर प्लांट को सेटअप किया गया है। और ये जो प्लांट है, ये अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों मार्केट के लिए वर्ल्ड स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड कॉर्निंग द्वारा इंजीनियर्ड इसके तहत उच्च गुणवत्ता वाली कवर ग्लास का प्रोडक्शन करेगी। अब चूंकि प्लांट यहाँ पर सेट हुआ है, तो उनको जितने भी मजदूरों की जरूरत पड़ेगी वो यहीं से लोगों को लेंगे। भारत में अब टेम्पर्ड ग्लास कवर, जो कि मोबाइल फ़ोन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी होती है, वो भी बनने लगी। और इसको अच्छी टेक्नोलॉजी ऑप्टिमस और कॉर्निंग का जो जॉइंट वेंचर है, कोलैबोरेशन है, उसमें इस प्लांट में बनने लगा है आज से। और इस ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में डेवलप हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको फोन खरीदने में भले ही टाइम लगता है, लेकिन टेम्पर ग्लास लोग महीना, 2 महीना, 3 महीना में चेंज करते रहते हैं। तो टेम्पर ग्लास मोबाइल फोन के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है और इसका मेक इन इंडिया निर्माण होना ये अपने आप में एक सफलता है। हर दिन लाखों की संख्या में टेम्पर ग्लास बिकता है और अब तक ये विदेश से आ रहा था, जिसका सीधा फायदा विदेशों को हो रहा था, लेकिन अब इसका फायदा भारत को होगा और भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत धीरे धीरे मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक घटक का विनिर्माण खुद से करना चाह रहा है। चाहे हम बात करें सेमीकंडक्टर चिप्स की, कवर ग्लास, लैपटॉप, सर्वर घटक, इस तरह कई सारी चीजों का भारत अब खुद से प्रोडक्शन कर रहा है। इस वाले कंपनी का जब फेज 1 बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये 25 मिलियन इकाइयां हर साल प्रोडक्शन करेगा और इसके अंतर्गत हमें 600 लोगों को रोजगार देना होगा। इसका जब फेज 2 तैयार होगा, तब ये 200 मिलियन यूनिट हर साल तैयार करेगा, जिसमें करीब करीब 4500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत को हर साल करीब करीब 500 मिलियन पीस टेम्पर ग्लास की जरूरत है, जिसका कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए के पार जाता है। तो इससे काफी ज्यादा बड़ा फायदा होगा। ना बात करें नोएडा में बनने वाले अगले प्लांट के बारे में, तो नोएडा में ऑलरेडी कई सारी कंपनियां हैं जो कि कई सारी चीजों का प्रोडक्शन करती है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं नए पर। इस साल कौन कौन से प्लांट नोएडा को मिले हैं, इसी क्रम में आगे है नोएडा में AC बनाने वाली कंपनी का प्लांट सेटअप हुआ है। एयर कंडीशन, ग्रेटर नोएडा में नए एयर कंडीशनर विनिर्माण प्लांट को सेटअप किया गया है, जहां पर मेक इन इंडिया के तहत AC का निर्माण किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं होगा। जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, तो ये भारत के 3 सबसे बड़े एयर कंडीशन निर्माता कंपनी में से एक बन जाएगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वाले प्लांट के लगने से करीब करीब 3500 लोगों को रोजगार मिलेगा। डायरेक्ट कोई भी प्लांट सेटअप होता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 प्रकार से लोगों को रोजगार मिलता है। डायरेक्ट जहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखाते हो,
कहाँ तक आप पढ़े हो, डिप्लोमा किया है, IIT किया है, इन चीज़ों को दिखा करके आपको जॉब मिलता है। इनडायरेक्ट जहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको भी रोजगार दिया जाता है। इसके अलावा जो एरिया का विस्तार होता है वो सारा चीज़ अलग है। शहरों में क्या होता है कि आपको इस तरह की हजारों कंपनियां देखने को मिलती है। ये कारण है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये लोग शहर जाते हैं। लेकिन अब उत्तर भारत में ही प्लांट सेटअप हो रहा है। नोएडा में ये स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश के बाकी राज्यों में जाएगा, उसके बाद ये बिहार भी पहुंचेगा। बिहार पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, हालांकि मैंने वीडियो डाला हुआ है बिहार में कौन कौन सी इंडस्ट्री आने वाली है। बिहार एक अलग टॉपिक है। तो ये जो कंपनी है ये फ्रिज वगैरह का भी प्रोडक्शन करेगी। नोएडा में लगने वाला अगला इंपॉर्टेंट प्लांट है सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जो घरों पर आप सोलर पैनल को आप देखते हैं ये पहले विदेशों से आता था, लेकिन भारत सरकार चाहती है कि इन सब का प्रोडक्शन भारत में हो ताकि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और हमारा पैसा विदेश ना जाए। और इसके लिए करीब करीब 82 अरब रुपया, करीब करीब $954 मिलियन इतना पैसा खर्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत सेल इंडस्ट्रीज सौर सेल और मॉड्यूलर का निर्माण करेगी, जिसकी वार्षिक क्षमता 500 गीगावाट होगी। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका प्लांट सेटअप किया जा रहा है। एट प्रेजेंट टाइम भारत में 80 गीगावाट की मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता है, लेकिन सौर सेल के लिए ये आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है और हमारी घरेलू सेल विनिर्माण क्षमता केवल 15 गीगावाट है। जरूरत है हमें 80 गीगावाट की, लेकिन हम बना कितना रहे हैं, मात्र 15 गीगावाट, और बाकी का विदेशों से मंगा रहे हैं, जिससे कि हमारा एक बड़ा अमाउंट विदेश जा रहा है। इसको रोकने के लिए हमें प्लांट को सेटअप करना पड़ेगा, जिससे कि पैसा ही बाहर नहीं जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसे EL इंडस्ट्रीज अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। अभी ये कंपनी करीब करीब 6.7 गीगावाट का प्रोडक्शन करती है। ग्रेटर नोएडा में नए प्लांट के सेटअप होने के बाद इसकी क्षमता बढ़कर के 8.5 गीगावाट हो जाएगा। कंपनी ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए 350 बिलियन रुपया अर्थात करीब करीब $4 बिलियन निवेश करने का घोषणा किया था, जिससे कि ये 10 गीगावाट क्षमता हासिल करना चाहती है और 2030 तक 18 से 20 गीगावाट। इससे कंपनी को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधुनिक होता रहे। नो गाइस, क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल फोन को बनाने का जो प्लांट है वो कहाँ पर है? वो नोएडा में ही है। सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट नोएडा में अवेलेबल है और सैमसंग इसका और विस्तार कर रही है। अब सैमसंग भारत के अंदर अपने लैपटॉप को भी बनाना चाहती है। अब तक यहाँ पर सैमसंग का मोबाइल फोन का प्रोडक्शन हो रहा था, अब लैपटॉप वगैरह भी बनेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है और ये भारत में अपने ग्रेटर नोएडा कारखाने में लैपटॉप का उत्पादन शुरू कर चुकी है। जितना ज्यादा कंपनी का विस्तार होगा उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सैमसंग अपने ग्रेटर नोएडा कारखाने में फीचर फोन, स्मार्टफोन, इसके अलावा पहनने योग्य उपकरण, टैबलेट, इन चीजों को बना रही है। इसके अलावा ये अपने प्लांट का लगातार विस्तार भी कर रही है। सैमसंग का प्लांट पहली बार भारत में 1996 में आया था। आज के टाइम में भारत सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आईफोन का कर रहा है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहा है। उसके बाद आता है सैमसंग। तो कहने का मतलब ये गाइस कि जब आपका देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो आपके यहाँ पर प्लांट सेटअप होता है और प्रोडक्शन होने के बाद न केवल पार्टिकुलर देश के लोग यूज करते हैं बल्कि इसको विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक यही काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मैं 2-4 अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ही एक्सप्लेन कर पाया। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि नोएडा के अंदर ऑलरेडी हजारों कंपनियां एस्टेब्लिश है, कई सारे प्लांट नए बन रहे हैं। अगर आप नोएडा उत्तर प्रदेश में सेटअप होने वाले और भी प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर पार्ट 2 ला दूंगा जहाँ पर हम लोग और भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में जानेंगे। तो कमेंट ना हो, बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।